नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में कोताही बरतने का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती एक किशोर की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को ज्ञापन सौंप नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में गुरुवार रात भर्ती एक किशोर की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस को मौके पर आकर आक्रोशित परिजनों से समझाइश करनी पड़ी। परिजनों ने इस प्रकरण की जांच करवा दोषी नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की लिखित शिकायत पीएमओ के नाम अस्पताल प्रशासन को सौंपी। बाद में परिजन पोस्टमार्टम करवाए बगैर शव अपने साथ ले गए। मिली जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय गुलाब पुत्र हनुमान नायक निवासी डबली हाल वार्ड 23 टिब्बी को पेट दर्द व तेज बुखार होने की शिकायत के बाद परिजन उसे टिब्बी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने लाए थे। वहां से गुलाब को हनुमानगढ़ टाउन रेफर कर दिया गया। इस पर परिजन उसे गुरुवार शाम करीब 5 बजे टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय लेकर आए। ट्रोमा सेंटर से गुलाब को वार्ड सी में भर्ती कर लिया गया। परिजन भागीरथ पुत्र देवीलाल निवासी टाउन व जगदीश पुत्र नथुराम निवासी टिब्बी ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में भर्ती करने के बाद किसी डॉक्टर ने गुलाब की सूद नहीं ली। बार बार कहने पर नर्स ने उसे इंजेक्शन लगाया व ड्रिप चढ़ा दी। इसके बाद ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण रात करीब 3 बजे गुलाब की तबीयत बिगड़ गई तथा उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि मौत के बाद रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात नर्स ने शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे मृत गुलाब की ड्रिप चढ़ा दी। जब उन्होंने नर्स को कहा कि इसका शरीर ठंडा पड़ चुका है तथा मौत हो चुकी है तो नर्स ने कहा कि अभी तो उसने इंजेक्शन लगाया है वह ड्रिप चढ़ाई है, वह अभी जिंदा है। परिजनों ने नर्स पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा कर दिया। इस कारण कई घंटे तक किशोर का शव वार्ड सी में बेड पर ही पड़ा रहा। सूचना मिलने पर टाउन पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतक के परिजनों से समझाइश की। परिजनों ने रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात नर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस पर पुलिस ने उनसे समझाइश कर इस संदर्भ में लिखित में अस्पताल प्रशासन के नाम पत्र सौंपे। इस पर मृतक के मामा जगदीश पुत्र नथुराम निवासी टिब्बी ने पीएमओ को प्रार्थना पत्र सौंप दोषी नर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हम टिब्बी के रहने वाले हमारे मामा को लेकर हम हनुमानगढ़ सरकारी हॉस्टल में लेकर आए थे और उन्होंने भर्ती भी कर लिया। जब रात को हमें कुछ तकलीफ दिखाई दी तो हमने मैडम को जाकर बोला तो मैडम नींद के कारण उठ नहीं पाई थी। मैडम ने ऐसे कहा कि ठंडे पानी की पट्टियां लगाओ, नॉर्मल है, ठीक है। सुबह उठकर मैडम ने करीबन 5 बजे को संभाला आकर तो मैडम ने उनके बोतल लगा दी। फिर जबकि हमारे मामा की मौत करीबन 3:30 बजे के बीच में हो चुकी थी और इनकी लापरवाही के कारण हमारे मामा की जान जा चुकी है। हम ये चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले और हमें न्याय मिले ताकि किसी गरीब के साथ दोबारा ना हो ऐसा। संगरिया थाना क्षेत्र के गांव लुटेरा की मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा में दिन दहाड़े नकाबपोश पिस्तौल की नोक पर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात की फुटेज बैंक के कैमरों में कैद हो गई। पुलिस डकैतों की तलाश में जुटी है। जिले के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र के गांव नुकेरा में मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा में घुसकर लुटेरों ने लगभग 8 लाख रुपए की लूट कर ली। लुटेरे पिस्तौल दिखाकर कैशियर से कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरों का पीछा किया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 1:50 पर गाँव नुकेरा स्थित मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा में लुटेरे पिस्तौल लहराते हुए पहुँचे तथा कैशियर से रुपए की मांग की। कैशियर ने जब रुपए देने से आनाकानी की तो लुटेरों ने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इस पर कैशियर ने लुटेरों को वहां पड़ी राशि दे दी। लुटेरे रुपए लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर संगरिया के पुलिस उप अधीक्षक दिनेश राजौरा, थाना प्रभारी इंद्र कुमार वर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा सीसीटीवी फुटेज की जानकारी के आधार पर लुटेरों का पीछा किया। पुलिस ने आसपास के पुलिस थानों में सूचना देकर नाकाबंदी करवाई लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा। वारदात के बाद लुटेरों के पंजाब की तरफ फरार होने की बात सामने आ रही है। डब्ल्यू नहर की सफाई करवाने और फिल्टर निकलवाने की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को फतेहगढ़ माइनर पर एकत्रित होकर जल संसाधन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। नहरी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहरी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
नहर की सफाई करवाने व सिल्ट निकलवाने की मांग की तरफ ध्यान न देने से नाराज SSW नहर के किसानों ने शुक्रवार को फतेहगढ़ माइनर पर एकत्रित होकर सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे SSW नहर के किसानों का कहना था कि 2 दिन पहले नहर से सिल्ट निकलवाने व सफाई करवाने की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, क्योंकि जल संसाधन विभाग की ओर से लंबे समय से SSW नहर की सफाई नहीं करवाई गई। इस कारण नहर में सिल्ट, घास व झाड़ियां बड़े पैमाने पर उगने से पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है। इस कारण सिर्फ 9 SSW के मोगे तक पानी की चढ़ाई होती है, उससे आगे पानी देरी से और बहुत कम पहुंचता है। इससे किसानों को पूरा पानी नहीं मिल पाता। किसानों ने आरोप लगाया कि हर साल नहरों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली राशि को जल उपयोगिता संगम के प्रतिनिधि व जल संसाधन विभाग के अधिकारी खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिखावे के लिए नहरों में कुछ सफाई कर दी जाती है, शेष सफाई किसान खुद करने को मजबूर हैं। इसके साथ साथ नहरबंदी के दौरान फतेहगढ़ माइनर पर कुछ किसानों की ओर से सिंचाई विभाग के अधिकारियों व नहरी अध्यक्षों की कथित मिलित भगत के चलते मोगे के आगे बड़ी ठोकर का निर्माण कर अवैध रूप से पानी SSW माइनर से फतेहगढ़ माइनर में डाला जा रहा है। इस मौके पर गुरतेज सिंह, दिलीप गोदारा, सुरजाराम सिल्लू, जय सिंह, बूटा सिंह, चानन राम, गुरलाल सिंह, पंछी सिंह, सुखविंदर सिंह, भोला सिंह, ठाकुर राम, मदन जाखड़ सहित अन्य किसान मौजूद थे। ये जो सारे किसान है नहर की खुदाई के वास्ते अज तो 5 दिन पहला एक्शन साहब दे पेश हुए। एक्शन साहब ने पहला तो लिखता सी कि तुरंत इसकी खुदाई कराई जाए। उस तो बाद खुदाई नहीं हुई तो असी एक्शन साहब के दोबारा पेश होए। फिर चीफ साहब का भी घिराव किया। चीफ साहब ने पुलिस भी मंगाई। चीफ साहब ने जो आखिर एक्शन साहब ने फिर कहा कि इसकी खुदाई कराओ। एक्शन साहब ने अध्यक्षा को कह दिता कि इसकी खुदाई कराओ। अब 3 मशीनें लग रही है, 5-5 फुट मिट्टी दोनों पास नहर दे आ रही है, वो भी मिट्टी ढल के नीचे आ गई। एक बड़े आदमी टप के दूसरे पास टप जाए, इसी हो रही है। मैं तो माटी के पीछे 5 दिनों के बाद था। अज मसला वो देखे काल शाम ने जो रामसरा फतेहगढ़ माइनर नई निकली है, उसमें जो 2.5 फुट की ठोकर नई लगाई गई है और तेल से पानी ना पहुंचने का कारण ज्यादातर ये है मिट्टी की काम है। ज्यादातर ये है क्योंकि ज्यादा पानी छोड़ते तो नहर टूटती है और नहीं छोड़ते तो ये घाट नहीं टप्पण देती, ठोकर नहीं टप्पण देती। इसलिए आज किसान सारे ठोकर के वास्ते इकट्ठे हुए हैं। एक्शन साहब आया नहीं है, IN को भेज दिया। IN पहले तो बोला मंजूर है, उसने क्या भी मंजूर दिखा, फिर बोला मैं मशीन लेके आता हूँ, लेवल करके दूंगा। IN भी हथों भज गया। अब किसान सारे इकट्ठे हुए हैं। जिन्ना चेरे का कोई इंतजाम नहीं होता उन्ना चेर किसान इतने धरना देवांगे और इन्हें फुड़ा के छड़ांगे। और सिंचाई पानी की समस्याओं के लेकर नहर पे इकट्ठे हुए हैं। पहले इकट्ठे हुए थे यहाँ पे सिल्ट और नहर के अंदर सिल्ट और रेगी की वजह से ये तादाद बढ़ गई है कि उसके अंदर झाड़ियाँ और बड़े बड़े वृक्ष उग गए हैं, जिनकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा अवरुद्ध हो रहा है, आने में भी टाइम लग रहा है। हमने अधिकारियों को और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को अवगत करवाया, यहाँ हमारी समस्याओं का समाधान करे, ये सफाई व्यवस्था चालू करवाए। उन्होंने एक नहीं सुनी। आखिरकार किसानों को मामला देने के बावजूद अपने पैसों से JCB लगाकर यहाँ सफाई करवाने को मजबूर है। और किसानों का ये बहुत ज़्यादा कीमती टाइम है। अभी नरमे की पानी का टाइम है, उनमें स्प्रे का टाइम है, उनमें कचरा वगैरह निकालने का टाइम है, फिर भी सारे देख लो सैकड़ों किसान आज ये इनकी लापरवाही करने पर तैयार हैं। आज जो ये SSW नहर के जो किसान हैं, जो करीब 45 मोगे जिसके किसानों के प्रभावित हो रहे हैं, वो सारे यहाँ आए हैं और सवेरे से यहीं घूम रहे हैं। और अभी अधिकारी IN जो आए वो कह रहे हैं हम देखेंगे, क्योंकि किसान कुछ दिन पहले जाकर ये मांग की थी कि इस नहर की सफाई की जाए। सिल्ट वगैरह है, दूसरे बुए बुच्छट लगे हुए हैं, उनको बाहर निकाल कर ताकि पानी सही आए। अभी वो काम चल ही रहा था। ये नहर बंदी के दौरान ये देखने को मिला कि जो पहले से यहाँ लेवल निकाल के जो ठोकर लगा रखी थी रामसरा माइनर को, उससे ऊपर अब एक और कर दी है। ऐसा आरोप किसानों ने लगाया है और अभी अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया है। तो अधिकारियों ने अभी कहा है कि हम जा रहे हैं और वो मशीन लेकर इसका लेवल देखेंगे। और हमारा इसमें ये कहना है कि ये साफ नजर आ रही है कि ये ठोकर गलत लगी हुई है, इसको जो मापदंड कोई भी नहीं है। ये अधिकारी भी मान रहे हैं लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, अभी उसका बहाना निकाल रहे हैं। लेकिन किसानों ने तय कर लिया है कि अब यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं जब तक इसको तोड़ नहीं देते। और जिन्होंने ये बनाई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता। हम यहीं बैठे हैं, फिर हम सड़क की हाईवे की तरफ बढ़ेंगे आगे।
हमने सवेरे ही एक्शन को फोन करके रेजियन को फोन करके हमने ये कह दिया था सैनी साहब को कि अगर आपने आज ये नहीं किया तो आज हम सड़क रोकेंगे। रेलवे के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को सीटू के बैनर तले विभिन्न श्रमिक संगठनों ने टाउन व जंक्शन रेलवे स्टेशन पर धरना देकर स्टेशन मास्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। रेलवे को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में सीटू के जनवादी संगठनों की ओर से शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जंक्शन व टाउन में रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद रेलवे अधिकारियों को मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपे गए। टाउन में सीटू कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के लाल झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से देश भर में अलग अलग रूट पर 224 निजी ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी गई है, यानी देश व विदेश के बड़े सेठों को रेल बेच दी गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा व सबसे पुराना उपकरण है जो देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। देश की जनता की यह पूंजी निजी हाथों में देना सरासर गलत बात है। उन्होंने कहा कि पहले ही कोरोना के चलते 14 करोड़ लोगों का रोजगार छिन चुका है। रेल के निजीकरण के कारण आम जनता पर इसका और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने रेलवे का निजीकरण रोकने व रेलवे की सुविधाओं में और विस्तार करने की मांग की। प्रदर्शन व सभा के बाद रेलवे स्टेशन मास्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सीटू जिलाध्यक्ष आत्मा सिंह, उप सचिव बहादुर सिंह चौहान, मलकीत सिंह, बसंत सिंह, अरविंद मुंशी, हरजीराम, जगतार सिंह, छिंदर सिंह, राकेश बजाज सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मोदी रेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी रेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संगठन है मजदूरों के, उनके द्वारा जो मोदी सरकार हमारी भारतीय रेल को बेचने जा रही है, इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर रेलवे स्टेशन के ऊपर मजदूर आम जनता आज प्रदर्शन कर रही है कि इस निजीकरण को कैसे न कैसे रोका जाए। पूरे देश में CITU और तमाम जो दूसरे जनवादी संगठन है, चाहे वो महिलाओं के संगठन है, चाहे वो नौजवानों के लिए देश में विरोध स्वरूप केंद्र सरकार की ये जो नीति है देश को बेचने की, खासकर रेल को बेचने की, उसके खिलाफ ये जो निजीकरण का दौर इन्होंने चलाया उसके खिलाफ आज पूरे देश में और आज हमारे पूरे जिले में और खास तौर से आज हनुमानगढ़ में आप तमाम लोग इकट्ठे हुए हो। आज साथियों, हम पूरे देश और प्रदेश में जो हालत बनी है उसके लिए आज की सेंटर में बैठी हुई मोदी सरकार और राजस्थान में बैठी हुई कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत, आज किसी उग्रवादी का खतरा नहीं है, आज कोई और खतरा नहीं है। आज हमारे सामने एक ही सामने खतरा है कि सबसे बड़ा खतरा हमारे ये सरकारों से है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है और चाहे वो मोदी सरकार है। आज पूरे देश में CITU और तमाम दूसरे जनवादी संगठन हैं जो महिलाओं के, नौजवानों के, मजदूरों के, किसानों के, तमाम जनवादी संगठनों द्वारा आज पूरे भारत में जो रेल का निजीकरण मोदी सरकार कर रही है उसके खिलाफ, कि रेल का निजीकरण बंद किया जाए, उसके खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन था और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम हमारा ज्ञापन था। यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में भी आज हमने ज्ञापन दिया यहाँ के स्टेशन मास्टर को, और हमारी मांग है कि जो रेल है हिंदुस्तान के विकास की सबसे बड़ी भूमिका आज़ादी से लेकर आज तक रेलवे ने निभाई है। सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाली हमारी रेलवे और सबसे सस्ती यात्रा उपलब्ध करवाने वाली गरीब को रेलवे, पूरे भारत को एक कोने से दूसरे कोने में जोड़ने वाली ये रेलवे, और इसके साथ साथ बहुत बेशकीमती जो पूरा हमारा है रेलवे का, चाहे वो लाइन है, चाहे स्टेशन है, चाहे वो तमाम ट्रेन है, उसको कौड़ियों के भाव अपने चहेतों को, अपने मित्रों को मोदी सरकार, बड़े कारपोरेट देशी और विदेशी अपने मित्रों को वो निजीकरण के दौर में इनको दे रही है। अभी 224 जो ट्रेनें
तमाम रूट्स पर चलेगी और उसको खुली छूट, लूट की खुली छूट दे दी है कि वो लेते ही 20% किराया, 20% किराया बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी है कि वो रोज जो किराए का जो सवाल है वो रोज तय होगा। और इसके साथ साथ कि वो कंपनियां, वो लोग, वो चाहेंगे जिस स्टेशन पर अगर मान लो जयपुर से चल के कोई ट्रेन आती है, हनुमानगढ़ टाउन में पैसेंजर नहीं मिलते, कम सवारी मिलती है, तो वो तय कर सकते हैं कि वो हनुमानगढ़ टाउन में रेल को स्टॉपेज करें या नहीं करें। और इसके खिलाफ कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद है, चाहे एमएलए है या दूसरा, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। ये जो बड़ा हमला मोदी सरकार ने आम जनता पर किया और हमारे देश को बेचने का, रेलवे को बेचने का बड़ा ये जो हमला किया जनता, उसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और राष्ट्रपति जी से हमारे ज्ञापन में हमने लिखा कि अतिशीघ्र ये जो निजीकरण कर दिया है उसको निरस्त किया जाए ताकि जनता को इसमें लाभ मिले। यही हमारा आज का कार्यक्रम था। आज CITU के राष्ट्रीय आह्वान पर देश में जो मोदी सरकार रेलवे को बेचने जा रही है, अभी 109 रूट जो उन्होंने तय किए हैं, जिन पे 155 ट्रेनें चलाने का, जिसमें 7 रूट हमारे यहाँ राजस्थान के हैं। हम आज इसका विरोध करने के लिए पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर हमारा CITU की तरफ से कार्यक्रम में अखिल भारतीय महिला समिति भी है, नौजवान सभा, तमाम हमारे जो जनसंगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी बात के लिए कि अगर ये जो निजीकरण के चलते अगर हमारी ये रेल जो बेची जाएगी, जो नवरत्नों में शुमार है हिंदुस्तान के में, जिसने आज तक कभी घाटा नहीं दिया, और जो आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल रही है, वो इसमें हमें सुविधा मिल रही है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन में चली गई तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि पेट्रोल डीजल के भाव जो लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार कहती है कि हमारा इसके नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, तब भी फिर यही होगा कि रोजाना टिकटों के जो भाव हैं वो बढ़ेंगे। और जो रेल के अंदर जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो कपड़े की है, चाहे टॉयलेट की है, उन तमाम सुविधाओं के जनता से पैसे लिए जाएंगे। बहुत बड़ी लूट है। इस लूट को हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के अंदर रेल का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे और ये रेल जो है इस तरीके से हम प्राइवेट हाथों में नहीं चलने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हमें इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े। इसलिए आज ये कार्यक्रम हमने सांकेतिक रूप में किया है कोरोना के चलते एहतियात को रखते हुए। अगर सरकारों ने इस कदम को वापस नहीं लिया तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पूरे देश की उसमें ये हलचल मचेगी। ये अकेला CITU नहीं, ये आम जनता की मांग है, पूरी जनता भी इसके खिलाफ उठ खड़ी होगी। इसके लिए हम सघन अभियान प्रचार चलाएंगे पूरे राजस्थान के अंदर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के सैंपल लेकर जांच हेतु बीकानेर भिजवाए। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कपिल यादव सहित जिला कलेक्टेट के अधिकारियों कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। इसके अलावा अधिकारियों के सरकारी वाहनों के चालकों व सुरक्षा कर्मियों के सैंपल भी लेकर कोरोना जांच के लिए बीकानेर भेजे गए हैं। यह सैंपल जिला कलेक्टेट परिसर में ही लिए गए। उपखंड अधिकारी कपिल यादव ने बताया कि सैंपल लेने का उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर भी हम इस बात को लेकर आश्वस्त हों कि हम कोरोना से बचे हुए हैं। साथ ही जो लोग सैंपल देने के लिए झिझक महसूस कर रहे हैं उनमें भी यह संदेश जाए कि अगर कोई लक्षण है तो घबराएं नहीं, जांच करवाएं। SDM ने बताया कि जिला कलेक्टेट परिसर के कर्मचारियों को भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक रूप से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने व बार-बार साबुन से हाथ धोने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर महोदय के दिए गए दिशा निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट में सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका जो सैंपल करवाया है, क्योंकि काफी लोगों ने तो उसी अंदर आज सैंपलिंग की तारीख कलेक्टर कार्यालय में संपन्न करवाएगी और क्रमबद्ध रूप से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को यहाँ पे जो है सैंपल करवाएंगे। करीब आज 60 के आसपास लोगों को सैंपलिंग कराई। जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 स्थित श्याम वाटिका के बोर्ड पर कालिक पोतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने DSP को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित श्याम वाटिका पार्क में श्याम वाटिका लिखी हुई 8 प्लेटों पर कालिक पोतने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से श्याम भक्तों में रोष व्याप्त है। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को श्री श्याम संघर्ष समिति के बैनर तले श्याम भक्तों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर SP के नाम DSP को ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश छाबड़ा के नेतृत्व में श्याम भक्तों ने SP की गैर मौजूदगी में DSP अतर सिंह सोरान से मुलाकात की। इससे पहले श्याम भक्त विरोध स्वरूप श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए SP कार्यालय
कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर अधिवक्ता राजेश छाबड़ा ने बताया कि 30 जून को जंक्शन पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। उन्होंने कहा कि श्याम वाटिका के नाम पर कालिक पोतने की घटना से लाखों श्याम भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। जिस किसी ने भी यह हरकत की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक पखवाड़े से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। इसके विरोध में हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले की सभी तहसीलों में ज्ञापन सौंपे गए थे। इसके पश्चात भी पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। इस कारण श्याम भक्तों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग धीरे धीरे अन्य जिलों में भी फैल रही है। हनुमानगढ़ शहर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि इस तरीके कृत्य करने वाले व्यक्तियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर उन्हें जेल की शिक्षों के पीछे भेजा जाए। इस मौके पर सौरभ अरोड़ा, सोनू अग्रवाल, दिनेश चौथवानी, भीम सिंह शेखावत, सोनू सेतिया, मंगल बरसीवाल, सुभाष कालड़ा, इंद्रमोहन कटारिया, अमन छाबड़ा, पवन पुजारी, योगेश शर्मा, रमन वर्मा, संजय कश्यप, जतिन गर्ग, मनोज स्वामी, विकास सुथार, सन्नी छाबड़ा, प्रतीक छाबड़ा, देवेंद्र राजपूत, विजय सिंह चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। 51 सेक्टर नंबर 6 श्याम वाटिका पार्क पे श्री श्याम प्रभु के नाम के ऊपर कालिक पोत दी गई है सामाजिक तत्वों द्वारा। लाखों की संख्या में श्याम प्रेमियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, जिसका मुकदमा 338 नंबर जंक्शन थाने में दर्ज कराया गया 29/6 को। आज 18 दिन पूरे होने के बाद पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है। पुलिस ने कोई जांच नहीं की, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे श्याम प्रेमियों में आक्रोश है। आज लाखों की तादाद में हनुमानगढ़ के श्याम प्रेमी इकट्ठा होने को तैयार हैं, लेकिन महामारी एक्ट का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए गांवों से, हनुमानगढ़ टाउन से, जंक्शन से इतने श्याम प्रेमी इकट्ठे होकर एसपी साहब से निवेदन करने आए थे कि हमारी कार्रवाई की जाए, हमारे मुकदमे में गिरफ्तारी की जाए। आज पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस को स्पष्ट शब्दों में लिखित में दिया गया, मौखिक कहा गया कि 3 दिन का इंतजार के बाद श्याम प्रेमी आंदोलन करेंगे, सड़कों पे इकट्ठे होंगे, बाजार बंद कराएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, कीर्तन करेंगे। पहले भी हमने थाने में कीर्तन करके अपना विरोध जताया था। अगर 3 दिन में पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता है तो मजबूरन श्याम प्रेमियों को आंदोलन का रूप धारण करना पड़ेगा। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
गांव मक्कासर स्थित जीएसएस में कर्मचारियों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। गांव मक्कासर के जीएसएस पर तैनात कर्मचारियों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थापित जोधपुर डिस्कॉम के जीएसएस में कंपनी की ओर से प्राइवेट कर्मचारी रखे हुए हैं। यह कर्मचारी झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कोई ग्रामीण जीएसएस में अपनी कोई समस्या लेकर आता है तो यहाँ तैनात प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी उनके साथ बदसलूकी करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले गाँव में स्थित जीएसएस पर प्रदर्शन कर कर्मचारी को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण उन्हें मजबूरन कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जीएसएस में तैनात प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को हटाकर सरकारी कर्मचारी लगाए जाने की मांग की। हमारे मक्कासर गांव में पावर हाउस में जो निजी कर्मचारी रखे हुए हैं कंपनी की तरफ से, संधारण कंपनी की तरफ से, वो हमारे ग्रामवासियों के साथ बदसलूकी से पेश आते हैं। गांववासी उनसे बहुत ही परेशान है। तो हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए थे कि उन पे कोई कार्रवाई की जाए, कंपनी पे कार्रवाई की जाए। तो उन पे कार्रवाई नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे। यहाँ पे मक्कासर में बिजली घर में कोई कर्मचारी रखा हुआ है नहीं, मतलब वो ग्रामवासियों के साथ बहुत बदसलूकी करते हैं। पूरे ग्रामवासी उनसे परेशान है। तो आपसे कलेक्टर साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम युवा पीढ़ी सड़कों पर उतरेंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ। जंक्शन बस डिपो के नजदीक ओवरब्रिज पर शुक्रवार दोपहर बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुक्रवार दोपहर को जंक्शन के रेलवे ओवरब्रिज पर एक कार चालक ने ओवरटेक के चक्कर में सामने से आ रही बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों को यातायात पुलिसकर्मियों ने वाहन के जरिए अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी अनुसार दोपहर करीब 12 बजे जंक्शन बाजार की तरफ से आई कार नंबर HR 24R8644 रेलवे ओवरब्रिज पर रोडवेज डिपो की तरफ नीचे उतरने लगी तो चालक ने आगे जा रहे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान कार ने सामने से रोडवेज डिपो की तरफ से पर चढ़ रही बाइक नंबर RJ 318668 को जोर से टक्कर दे मारी। टक्कर लगते ही बाइक चालक का सिर कार के शीशे से टकरा गया और खून बहने लगा। बाइक चालक के पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति के भी चोटें लगी। नजदीकी रोडवेज डिपो के सामने ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस कर्मचारी दौड़कर मौके पर आए। बाइक सवार दोनों घायलों को निजी अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही हादसे के बारे में जंक्शन पुलिस को भी सूचना दी गई। सर, यहाँ ट्रैफिक ड्यूटी पॉइंट से थोड़ा पहले मोटरसाइकिल और कार का एक्सीडेंट हुआ है। देखने से लगता है कि कार वाले ने शायद ओवरटेक किया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और अभी फिलहाल इसका ठीक व्यवस्था वाली कोई बात नहीं है। पेशेंट फिर उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और देखने से तो कोई चोट लगी हुई प्रतीत हो रही थी। बाकी तो डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे। कंट्रोल रूम को सूचना कर दी थी और अभी फिलहाल मौके पर जंक्शन थाने का स्टाफ आ चुका है। टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से शुक्रवार को टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के आशुराम भाटी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाली छात्रा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, वह उनके चरणों में ही तीर्थ का स्वर्ग है। उन्होंने कहा कि माता पिता अपने 5-7 बच्चों का पालन पोषण कर उनको स्वावलंबी बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो एक माता पिता को 5-7 बच्चे मिलकर भी नहीं संभाल पाते और ऐसी स्थिति में उन्हें वृद्ध आश्रम की शरण लेनी पड़ती है। इसलिए सभी को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार बचपन से ही दें ताकि वे बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा कर सकें। इस अवसर पर बोलते हुए वक्ताओं ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए एक बच्ची का जन्मदिन वृद्धजनों के साथ केक काट कर मनाया गया। बना हूँ बेटी का बाप, मुझे मेरी किस्मत अच्छी लगती है। लगाकर तुझे कंधों से सुलाता हूँ मैं रातों को, लगा के तुझे कंधों से सुलाता हूँ मैं रातों को, तो अभी सुबह तक तेरी ये हरारत अच्छी लगती है। कभी भी फर्क बेटे में न बेटी में किया बिस्मिल, शायद जिन्होंने लिखा है कि कभी भी फर्क बेटे में न बेटी में किया बिस्मिल, मुझे पुरखों की ये रवायत अच्छी लगती है, तेरी मासूम आंखों में शरारत अच्छी लगती है। आज अपना घर वृद्धाश्रम के अंदर लविशा बिटिया का जन्मदिन मना रहे हैं, जो कि हनुमानगढ़ जंक्शन से पधारे हैं।
एक परंपरा जैसे होती है कि बुजुर्गों के बीच में बैठ करके अगर ये खुशी मनाई जाए, बांटी जाए, तो बहुत बड़े आशीर्वाद मिलते हैं दीर्घायु के लिए और खुशियाँ भरपूर जीवन में रहें। इसी आशा के साथ ये एक प्रेरणा भी है हम सभी श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए कि अगर हमारा जन्मदिन है, किसी बुजुर्ग की बरसी है, तो इस तरह से अगर अपना घर में, गौशाला में या किसी आश्रम के अंदर जाके अगर हम मनाते हैं तो एक नई परंपरा चल पड़ती है ये, और इसमें खुशियां बांटने और खुशियां लेने का एक नया रुझान बनेगा। यही आशा है कि इस तरह से प्रोग्राम होते रहें और ये मैसेज सब तक पहुंचे कि लोग जुड़ें। आज का कार्यक्रम नबीशा बेटी के जन्मदिन पर कार्यक्रम वृद्धाश्रम में था और उसके लिए सभी भगवंतों ने अच्छा प्रोग्राम किया, अच्छा बच्चे के बारे में अभिनंदन किया सभी का। और एक बच्ची मेरी पोती जो 12वीं क्लास में 95.8% नंबर लेकर के पास हुई है, उसे राष्ट्रीय परिषद द्वारा सम्मानित किया गया है और बहुत अच्छा लगा। बच्ची की आगे आकांक्षा है मैं RS में IAS अधिकारी बनूँ, मेरा जो प्रोत्साहित यही है कि आगे बच्ची मन लगा के पढ़ो और अपने आगे की योजनाओं को सफल करो, ये मेरा उसको आशीर्वाद है। नवनियुक्त अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुनीता खुंगर ने शुक्रवार को कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने महिला एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने को अपनी प्राथमिकता बताया। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार गांव कोहला के राजकीय विद्यालय में प्रधानाध्यापिका रही श्रीमती सुनीता को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को श्रीमती सुनीता ने ADO का कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ADO के पद पर रहते हुए महिला एवं बालिका शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना उनकी विशेष प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि काफी समय से शिक्षा विभाग के कार्यालय में कोई महिला उच्च पद पर कार्यरत नहीं थी, ऐसे में ज्यादातर अध्यापकों की समस्याओं को सुनने वाला भी कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि इस पद के लिए जब उन्होंने आवेदन किया था तभी से उनका एकमात्र लक्ष्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना था। उसी थीम को ध्यान में रखते हुए वे भविष्य में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। आज प्रारंभ शिक्षा में ADO सेकंड पद पर मैं यहाँ आज ज्वाइन की है और यहाँ आने का मेरा उद्देश्य महिला शिक्षा और बालिका शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ जो महिला अधिकारी की कमी थी वो हमेशा रहती है और मुझे लगता था कि रहती हूँ तो जो महिला शिक्षकों की, क्योंकि प्रारंभ शिक्षा में अधिकतर जो शिक्षिकाएँ हैं उनके हमेशा समस्याएं रहती हैं, तो यहाँ कार्य की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं थी। तो मैंने अपने जब इसके लिए जो अपनी थीम दी थी और उद्देश्य दिया था वो ये दिया था कि मैं बालिका शिक्षा के लिए कुछ करना चाहती हूँ और चूँकि अब जो विद्यालय संयोजित कर दिए गए थे अब वापस उनको भी संयोजित कर दिया गया है। प्रारंभ शिक्षा को करने के जो मौके मिले हैं उसमें मैं अपना तहे दिल से सहयोग करना चाहती हूँ कार्य के लिए तत्पर रहूँगी। और इसके साथ साथ जो मेरा स्टाफ साथी पुराने जो आए हैं इसके साथ साथ मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हर अवसर पर यहाँ मेरे साथ उपलब्ध रहे हैं। मेरी तरफ से यहाँ मैं बरकत प्रयास करूँगी कि जो भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं उनको मैं पूरी तरह से पूरी कर सकूँ। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।